जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको अक्षय तृतीया पर्व के विषय में बताऊंगा। अक्षय तृतीया पर्व कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इसे कैसे मनाया जाना चाहिए। देखिए, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। इसे आखा तृतीया या आखा तीज भी कहते हैं। इसके नाम में जो अक्षय शब्द आया है, अक्षय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कभी नाश न हो, जिसका कभी क्षय न हो, जो स्थायी रहे। अब स्थायी क्या रह सकता है या कौन होता है स्थायी? वही जो सदा सर्वदा सत्य है। सत्य क्या है? सत्य केवल परमात्मा है, सत्य केवल ईश्वर है। सत्य ईश्वर ही अक्षय है, अखंड है और सर्वव्यापक है। तो उस अक्षय ईश्वर की उपासना तिथि को हम अक्षय तृतीया कहते हैं, या अक्षय तृतीया ईश्वर की उपासना तिथि है, हमें ऐसा मानना चाहिए। इस दिन भगवान की उपासना करने से हमें विशेष उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस तिथि का और भी महत्व है। इस दिन भगवान नर नारायण का प्राकट्य हुआ। इसी दिन भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ और इसी दिन भगवान परशुराम, जो सप्त चिरंजीवियों में से एक कहे गए हैं, उनकी अवतरण तिथि भी यह अक्षय तृतीया ही है। तो सप्त चिरंजीवी आप जानते ही हैं, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांश, विभीषण, कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। तो इन सप्त चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम जी की तिथि होने के कारण इसे चिरंजीवी तिथि कभी कहा जाता है, क्योंकि ये उनके अवतरण की तिथि है। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनमें से सतयुग और त्रेता दोनों युगों का आरंभ जो है इसी आखा तीज से हुआ है, ऐसा बताया जाता है। इसलिए इस तिथि को इन युगों के आरंभ की तिथि युगादि तिथि भी कहा जाता है। इसके बाद मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसी तिथि को चारों धामों में से जो एक धाम है, भगवान श्री बद्रीनारायण का धाम, बद्रीनाथ धाम, इसके पट भी आज के ही दिन खुलते हैं। इसके अलावा अक्षय तृतीया को ही श्री वृंदावन धाम में हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन जो वर्ष में एक बार होते हैं, वो आज के ही दिन यानी अक्षय तृतीया को ही होते हैं। और देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त जाते हैं वहां पर और उनके चरण दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ अनुभव करते हैं। इस प्रकार ये अक्षय तृतीया से संबंधित जो विशेष बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। अब इसकी जो खासियत है, जो इसकी विशेषता है, वो ये है कि ये बहुत ही शुभ फलदायी तिथि तो है ही, और इस दिन आप कोई भी जो मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, शुभ कार्य करना चाहते हैं, जैसे विवाह आदि है, गृह प्रवेश है, कोई नया व्यवसाय का आरंभ है, ये सब आप बिना पंचांग देखे, बिना शुभ मुहूर्त दिखवाए हुए आप इस दिन प्रारंभ कर सकते हैं। इसे अभिजित शुभ मुहूर्त का दिन कहा जाता है, ये अबूझ मुहूर्त कहा जाता है इस तिथि को, और ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इसलिए आपको इसके लिए पंचांग देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि इसकी विशेषता क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अक्षय तृतीया के दिन हम संक्षेप में किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करें, क्या करें। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान करें। देखिए, स्नान की बात जब आती है तो अक्षय तृतीया के लिए गंगा स्नान, सागर स्नान इत्यादि का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन चूंकि जब हम घर पर हैं तो घर पर हम रहते हुए किस प्रकार से वो लाभ प्राप्त कर लें, तो इसके लिए एक युक्ति बताई गई है कि आप स्नान करते समय उन गंगा आदि और सागर का स्मरण, गंगा आदि तीर्थों और सागर का स्मरण मात्र कर लें और स्नान कर लें, स्मरण करते हुए स्नान कर लें, तो आपको वही फल प्राप्त हो जाता है जो आपको गंगा या सागर में स्नान करने से प्राप्त होता। तो इस प्रकार से आप उनका स्मरण करते हुए स्नान कर लें। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके अब आपको सबसे पहला काम करना है, पीपल के वृक्ष पर आपको जल चढ़ाना है। पीपल के वृक्ष पर जाएं, जल चढ़ाएं, उनको प्रणाम करें, प्रदक्षिणा करें। और ऐसा करने से, पीपल की पूजा करने से क्या होता है, भगवान वासुदेव, ये पीपल जो है भगवान वासुदेव का स्वरूप है, तो भगवान वासुदेव की प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है। तो
इस प्रकार आपने पीपल की पूजा कर ली, प्रणाम कर लिया। अब आप घर पर आकर आपको भगवान का पूजन करना है, तो लक्ष्मी नारायण का पूजन इस दिन विशेष महत्व रखता है। आपके घर में जो भी विग्रह हैं, चित्रपट हैं, आप लक्ष्मी नारायण के सामने एक दीप प्रज्वलित कर लें। दीप प्रज्वलित करने के उपरांत आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है उसके अनुसार पंचोपचार या षोडशोपचार, जिस विधि से भी आप चाहें, आप उन लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें, उनको भोग लगाएं। भोग में क्या आपको लगाना है खास कर, आप वैसे तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपके पास मिष्ठान्न है, जो भी कुछ आप सामग्री भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, भोग सामग्री। लेकिन इस दिन सत्तू का विशेष महत्व है। सतुआ के बने हुए मिष्ठान्न, सत्तू का भोग अवश्य लगाएं। इससे भोग लगाने से भगवान की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब इसके बाद आप भोग लगा लें, आरती करें। आरती करने के उपरांत आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। विष्णु सहस्त्र नाम के आप 2 या 5 पाठ अवश्य करें, आप जैसा करना चाहें। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आप भगवान की कृपा के भाजन बनेंगे, उनकी प्रीति आपको प्राप्त होगी, भक्ति प्राप्त होगी, उनका वरद हस्त आप पर हमेशा रहेगा। इसके बाद आपको ओम नमो नारायणाय इस मंत्र की 5 माला या 7 माला का जप करना है। 5 या 7 माला अवश्य इस मंत्र की जप लें। और ऐसा करने से आप ये समझिए कि अक्षय तृतीया का ये जो पूजन जो भी है वो इसकी पूर्णता हो जाएगी। अब आप भगवान को प्रणाम करके और अब इसको पूर्ण मान सकते हैं। इस दिन बहुत से लोग व्रत करते हैं, तो व्रत उपवास करना भी इसके लिए विशेष फलदायी माना गया है। अब पूजन इत्यादि करने के उपरांत जो सबसे बड़ी खास बात है इस दिन की, कि इस दिन जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं, स्नान, दान, तप, व्रत, पूजा,